हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि x एक्चुअल में कितने दिनों तक काम किया है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काम जो है फ्रैक्शन में दिया है। कोई काम था जिसका p ने 1/6 भाग ही काम x दिनों में समाप्त किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। तो टोटल काम निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, P जो है किसी काम के 1/6 भाग को समाप्त करता है। कितने? 1/6 भाग को। ठीक है, कितने भाग को समाप्त करता है? 1/6। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं P द्वारा। ठीक है, क्या P द्वारा? ठीक है, क्या P द्वारा? यहाँ पर लिखते हैं P द्वारा किया गया काम। ठीक है, क्या किया गया काम? ठीक, किया गया काम। ठीक है, क्या P द्वारा किया गया काम। ठीक है, P द्वारा किया गया काम कितना है? 1/में कितना है? 6। ठीक है, कितना है? 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये 6 है ये टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या? टोटल काम को। यहाँ पर हम लिखते हैं कुल काम। क्या? कुल काम। ठीक है, क्या कुल काम लिखते हैं। ठीक है, क्या कुल काम। ठीक है, क्या कुल काम। कुल काम है कितना? 6। जो हर है वो टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल काम कितना है? 6 काम। ठीक है, और P ने किया कितना काम? 1 काम। यहाँ पर लिखते हैं किया गया काम। किया गया काम। जो ऊपर वाला होगा यानी कि अंश जो होगा ये किया गया काम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? किए गए काम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसको? किए गए काम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो किया गया काम कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जब टोटल काम जो था, टोटल काम, ठीक है, टोटल काम कितना था? 6। ठीक है, टोटल काम कितना था? 6। ठीक है, उसमें से जब हम एक काम कर दिए तो बचा कितना? शेष कितना बच गया? 5 काम। कितना बच गया? शेष काम 5। ठीक है, कितना बच गया? शेष। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेष काम। ठीक है, क्या शेष काम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष काम। ठीक है, कितना? शेष काम। ठीक है, शेष काम बचा कितना? 5/6। कैसे? यहाँ पर हमने बता दिया कुल काम कितना था? 6। किया गया काम कितना है? 1। तो शेष बचा कितना? 5। तो यानी कि 5/6। कितना हो गया? 5/6। ठीक है, कितना हो गया? 5/6। यानी कि जब P है, जो P है ये किसी काम को जब किसी काम का 1/6 भाग किया तो बचा कितना? 5/6। यानी Q है जो Q है वो कितना काम अब करेगा? 5/6। कितना करेगा? 5/6। तो यानी कि ये Q बराबर कितना हो जाएगा? 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा? क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यानी कि शेष काम को 15 दिनों में समाप्त किया। तो शेष काम कितना आ गया? 5/6। कितना आ गया? 5/6। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। यानी कि क्यू का जो वैल्यू है कितना है? 15 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 15 = 5/6। ठीक है, तो 5 तिहाई में 15। ठीक है, यानी कि 6 त्रिका 18। कितना हो गया? 6 त्रिका 18। कितना हो गया? 6 त्रिका 18। ठीक है, कितना आ गया? 6 त्रिका 18। ठीक है, यानी Q = कितना आ गया? Q = कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। ठीक है, कितना आ गया? 18। अब आगे देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि P प्लस में Q, यहाँ पर देखिए यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे का आधा भाग, कितने का? पूरे का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P प्लस में Q। क्या लिखेंगे? P प्लस में Q। ठीक है, क्या कह रहा? 45/8। कितना कह रहा? 45/8। इसका क्या कह रहा? आधा काम। क्या कह रहा? इसका जो है आधा काम। इसका जो है क्या? आधा काम। तो आधा काम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 2 से भाग कर देंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 चौके 8। यानी कि कितना हो गया? ये P प्लस में Q कितना हो गया? 45
बटे में कितना हो गया 45 बटे में कितना हो गया 4, कितना हो गया 45 बटे में कितना हो गया 4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखिए ये है कौन p प्लस में q, ठीक है, ये कौन है q, ठीक है, ये कौन है q, ठीक है। p प्लस में q कितने दिन में कर रहे हैं 45 बटे में 4, q कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ठीक है, कितना 18 दिन में, शेष काम को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिए, इनका एलसीएम चाहिए। एलसीएम जो है अंश वाले का ही निकलेगा और हर वाले का क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 45 और 18 का, किसका 45 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए जो दी गई संख्या से कट जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 90 रख देते हैं तो 45 दूना में 90, 45 और 18 का ही तो एलसीएम निकल रहा है। तो 45 दूना में 90 कितना 45 दूना में 90 और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 और 18 कितने बार में कट रहा है 18 पंचे 90, ठीक है, कितना 18 पंचे 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p प्लस में q जो है कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 और q जो है कितना है 5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है p की, तो q से q कट जाएगा अगर माइनस करते हैं तब, तो ये हो गया 3, कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये जो है p जो है कुल काम को यानी इस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे p इज इक्वल कितना था 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 बटे में 3, कितना हो जाएगा 90 बटे में 3 जो कि हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, चलिए क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, p जो है किसी काम को x दिनों में करता है, ठीक है, उस काम का 1/6 भाग ही काम करता है, ठीक है। मान लीजिए टोटल काम कोई था, उसका जो है ये 1/6 भाग ही काम करता है, ठीक है। यानी कि कुल काम कितना था 6, इसने किया कितना 1, शेष बचा कितना 5, ठीक है। यानी कि p द्वारा किया गया काम 1/6, ठीक, शेष काम बचा कितना 5/6। और यहाँ पर क्या कह रहा है, q ने अकेले बाकी काम को यानी शेष काम को 15 दिनों में समाप्त किया। तो यहाँ पर q शेष काम कितना है यहाँ पर 5/6 यानी कि 15 इज इक्वल 5/6, तो यानी कि ये 18 दिनों में अब कर रहा है, ठीक है। तो q बराबर कितना हो गया 18। हमें p के दिनों की संख्या निकालनी है, यानी p द्वारा लिए गए दिनों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर यानी p प्लस में q एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा यानी कि इसका आधा, ठीक है, क्या इसका आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/4, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका आधा किया तो ये हो गया कितना 45/4, ठीक है। p प्लस में q मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 45/4 और q अकेले कितने दिन में कर रहा 18 दिनों में, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 90, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, p प्लस में q कितना हो गया 8, यानी दोनों मिलकर 8 काम करते हैं, q अकेले 5 काम करता है, तो p कितना काम करता है 3 काम करता है, कितना काम 3 काम, ठीक है। तो 90 काम करने में कितना दिन लेगा ये 30 दिन लेगा, कितना दिन लेगा 30 दिन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, p और q अकेले क्रमशः 15 दिनों में और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी क्षमताओं का अनुपात। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात नोट कर देता हूँ, यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, क्या कि क्षमता और दिन यानी कि समय, ठीक है, क्या समय, ठीक है, क्या समय, ठीक है, ये क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टा होते हैं, ठीक, क्या उल्टा होते हैं, ठीक है। क्षमता और दिन क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, p और q अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिन यानी कि दिन p और q का अनुपात यानी दिनों का अनुपात कितना है 15 और कितना है 20, कितना है 15 और 20, ठीक है।
ये 5 तिहाई में 15, ये 5 चौके 20, यानी कि दिनों का जो अनुपात है कितना आ गया 3:4। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्षमता का अनुपात। क्षमता क्या होता है, दिनों का उल्टा होता है। क्या होता है, दिनों का उल्टा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षमता। अब यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू, क्या करेंगे, इसी को उलट कर लिख देंगे। तो यानी कि 4 अनुपात में कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात में 3। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात में 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक मेथड आप लोग और देख लीजिए, जो अच्छा लगे वही लगाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, ये है, ये कौन है, पी है, ये कौन है, क्यू है। पी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, हम एलसीएम निकालेंगे टोटल काम निकालने के लिए। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, ये हो जाएगा कितना, 20 तिहाई में 60। ठीक है, ये क्या होता है, क्षमता होता है। ये क्या होता है, क्षमता होता है। तो क्षमता यहाँ पर क्या आ गया, पी और क्यू का क्षमता कितना आ गया, 4:3। कितना आ गया, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं 2 को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, ये हमसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आप ठेकेदार हैं, ठीक है, आपको अगर कई सारे आदमी मिल जाएं और आपको उनमें से चुनना हो कि हमें, हमारे लिए, मतलब इस काम के लिए सबसे बेस्ट आदमी कौन है, तो किस तरीके से इसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, पी और क्यू किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या निकाल लेंगे, अगर इनकी क्षमता पता चल जाए तो हम ये जान जाएंगे कि इनको रखना बेस्ट होगा। ठीक है, ये कौन है, पी है, ये कौन है, क्यू है, ये कौन है, आर है। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई में 60 और 30 दूना में 60। ठीक है, क्या कह रहा है, किन्हीं 2 को ही काम पर रखना है। ठीक है, क्या, किन्हीं 2 को ही काम पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 का अनुपात निकालेंगे, जिनका क्षमता का अनुपात सबसे अच्छा होगा या सबसे अधिक होगा वही बेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी और क्यू का निकालते हैं। पी और क्यू, पी का क्षमता कितना है, 4। कितना है, 4। क्यू का कितना है, 3। ठीक है, अब क्यू और आर का निकाल लेते हैं। क्यू और आर का, क्यू का कितना है, 3 है, आर का कितना है, 2 है। ठीक है, फिर पी और आर का निकाल लेते हैं, किसका, पी और आर का। ठीक है, पी कितना है, 4 है और आर कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए, अगर पी और क्यू एक साथ काम करते हैं तो पी जो है 4 काम करेगा, क्यू है जो 3 काम करेगा। टोटल कितना काम करेंगे, ये 7 काम करेंगे। कितना करेंगे, 7 काम। कितना कर देंगे, ये 7 काम। अगर ये दोनों करते हैं तो कितना करेंगे, 5 काम। ये दोनों करेंगे तो कितना करेंगे, 6 काम। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं पी और क्यू, यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, पी और क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमसे क्या कह रहा था, पी और क्यू किसी काम को, पी क्यू आर किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा था किन्हीं 2 को ही काम पर रखना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे और इनका क्षमता निकालेंगे। इनका जब क्षमता हम निकालें तो सभी की क्षमताओं को हम चेक करेंगे कि सभी लोग अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे। ठीक है, पी और क्यू जब मिलकर काम करें तो 7 काम, क्यू और आर मिलकर करेंगे तो 5 और पी और आर मिलकर करेंगे तो 6 काम। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, पी और क्यू। कौन, पी और क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, हमने आप लोगों को क्या बताया है, दिन और क्षमता जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया क्या है, क्षमता। क्या दिया हुआ है, क्षमता। किसका, पी और क्यू का। कितना दिया हुआ है, 5 और 7। कितना दिया हुआ है, 5 और 7। अगर दिन निकालना हो, अगर दिन का अनुपात निकालना हो पी और क्यू का, तो क्या करेंगे, इसी को उल्टा करके लिख देंगे, यानी 7:5। कितना, 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। या फिर आप चाहें तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन है, पी है, ये कौन है, क्यू है। ठीक है, पी का क्षमता कितना है, ये कितना है, 5 है। ठीक है, क्यू का क्षमता कितना है, 7 है। ये क्या है, क्षमता है। क्या है, क्षमता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं कितना, 7 25 में यहाँ पर रख देते हैं 35, ठीक है। ये चला गया 5 7 35, ये चला गया, ठीक है, 5 बार में। ये क्या है, दिन है, ये क्या है, दिन है, ठीक है। जब हमने क्षमता से निकाला अगर काम को, तो ये क्या निकल कर आएगा, दिन। ये क्या निकल कर आएगा, दिन। तो कितना आ रहा है पी और क्यू का दिन, 7:5। कितना आ रहा है, 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।